हरिओम दोस्तों, नव वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शौर्य में। और आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि 2023 कैसा रहेगा यह पूरा साल आपके लिए। दोस्तों, यह साल वृषभ राशि की जिंदगी में कई बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आपको कई क्षेत्रों में तो अपार सफलता मिलेगी, परंतु कुछ क्षेत्रों में आपको निराशा हाथ लग सकती है। दोस्तों, वार्षिक ग्रह गोचर की बात की जाए तो 17 जनवरी को शनि देव आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। वहीं 30 अक्टूबर को राहु और केतु क्रमशः एकादश और पंचम भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, ग्रह का यह चाल इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी भी क्षेत्र में आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे फल की प्राप्ति आपको होगी। इसलिए इस साल आप परिश्रम से जरा भी ना घबराएं तथा जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि सफलता की चाबी इस साल आपके मेहनत पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, आप इस साल अपनी मेहनत के बल पर नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और इसी मेहनत के कारण आपको ढेर सारी उपलब्धियां भी मिलेगी। दोस्तों, आपको दो बड़ी उपलब्धि मिलने के पूरे योग हैं। इसके अलावा दोस्तों, अशुभ ग्रह के प्रभाव के कारण आपको कई परेशानियां का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में मैं आपको अशुभ ग्रह के प्रभाव को कम करने के उपाय भी बताऊंगा और दो बड़ी उपलब्धियों के बारे में भी। तो आइए सबसे पहले पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पारिवारिक नजरिए से यह साल आपका सुखद रहने वाला है। साल के शुरुआत से ही आप अपने परिवार का विशेष ध्यान रखेंगे तथा उनकी खुशियों का पूरा ख्याल रखेंगे। दशम भाव में शनि देव के कारण परिवार में आपका मान सम्मान भरपूर बना रहेगा तथा भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप इस साल कोई नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फरवरी से मार्च के बीच का महीना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। हालांकि कुछ महीनों में आपके और आपके परिवार में छोटी मोटी दिक्कतें आएगी, परंतु सूर्य के प्रबल प्रभाव के कारण आप अपने परिवार के हर प्रॉब्लम को दूर करने में कामयाब होंगे। यदि आप यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो इस साल आपका अपने परिवार के साथ लंबी लंबी यात्रा करने के योग हैं। इस साल आपके खुद के विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। वर्ष के मध्य में थोड़ी सी मानसिक अशांति रहेगी, परंतु देवगुरु बृहस्पति की द्वादश भाव का गोचर आपको हर तरफ से सुरक्षित रखेगा। परंतु साल के अंत में परेशानी बढ़ने के पूरे योग है, क्योंकि राहु और केतु क्रमशः एकादश तथा पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके पारिवारिक नजरिए से ठीक नहीं है। फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर का सबसे अच्छा महीना पारिवारिक नजरिए से रहने वाला है। और अब आर्थिक जीवन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आर्थिक नजरिए से यह साल काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। दोस्तों, जनवरी से अप्रैल तक का समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस अवधि में दशम भाव में शनि के गोचर का कारण आपको धन लाभ अवश्य होंगे। आपको इस अवधि में आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे तथा इन स्रोतों से आपको जबरदस्त लाभ भी होंगे। लेकिन मई माह से आपके खर्चे में अधिकता होनी शुरू होगी। आपके पैसे बीमारियों तथा अनावश्यक चीजों में फिजूल के खर्चे होंगे। यह फिजूल के खर्चे का सिलसिला अगस्त तक चलता रहेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने धन को सोच समझकर खर्च करें। उसके बाद स्थिति सामान्य होनी शुरू होगी और साल के अंत तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाएंगे। सबसे अच्छा महीना आपके लिए फरवरी, मार्च, सितंबर और अक्टूबर का रहेगा। इस महीनों में आप शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं, पर सोच समझकर इन्वेस्ट करें। इन महीनों में शनि देव की कृपा से आप खुद का फ्लैट अथवा मकान भी खरीदने के योग हैं। और अब व्यवसायिक जीवन पर नजर डालते हैं। दशम भाव के शनि की नजर आपके सप्तम भाव पर है। ऐसे में व्यापारी वर्गों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस साल आप अपने व्यापार को विस्तार देंगे। इस साल व्यापारी वर्ग अपनी कड़ी मेहनत के कारण व्यापार में खूब तरक्की करेंगे। 22 अप्रैल से जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तब आपके भाग्य को और भी ज्यादा बल मिलेगा। आपको व्यापार में नए नए स्रोतों से लाभ होंगे। अगर आप व्यापार विदेश में करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपका व्यापार विदेश में चल रहा है तो आपके आर्थिक उन्नति के प्रबल योग है। व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा महीना मई, जून, अगस्त और सितंबर का होगा। इन अवधि में आप ज्यादा सफल रहेंगे, परंतु 30 अक्टूबर को राहु और केतु क्रमशः एकादश और पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस अवधि में नुकसान के योग हैं, इसलिए साल के अंत में सचेत रहें। और अब शिक्षा और करियर पे नजर डालते हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए शुरुआत के 4 महीने अनुकूल नहीं है। इस अवधि में विद्यार्थी वर्गों को निराशा ही हाथ लगेगी। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति के द्वादश भाव में गोचर के बाद स्थिति आपकी अच्छी शुरू होगी। इसके बाद मई से अक्टूबर मध्य तक विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। इस अवधि में विद्यार्थियों को उनके मेहनत के अनुकूल फल प्राप्त होंगे।
जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, उनका यह सपना इस साल जरूर पूरा होगा। मई, जून और जुलाई विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस अवधि में आपके विदेश में पढ़ाई करने का सपना भी पूरा हो सकता है और इस अवधि में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का सफल होने का भी पूरा चांस है। करियर के नजरिए से यह साल आपका कमाल का रहने वाला है। साल की शुरुआत से ही आपको सफलता मिलने लगेंगे। शनिदेव पूरे मेहरबान हैं, पर आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके स्थान परिवर्तन के योग हैं। उनका नौकरी में तबादला हो सकता है। आपको इस वर्ष अपने बॉस का पूरा सहयोग प्राप्त होगा तथा आप अपनी कड़ी मेहनत से अपनी योग्यता सिद्ध कर पाएंगे। इस साल आपके प्रमोशन और सैलरी में इजाफा के भी योग हैं। और अब बात करते हैं प्रेम और विवाह की। पर उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रेमी जोड़ों के लिए साल की शुरुआत के 4 महीने जबरदस्त रहने वाले हैं। आप दोनों के बीच एक दूसरे पर पूरा विश्वास बना रहेगा। अविवाहित प्रेमी जोड़े विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। वहीं जो जातक विवाह के लिए इच्छुक है उन्हें इस अवधि में विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं अप्रैल महीने के बाद प्रेमी जोड़ों के बीच मनमुटाव शुरू होगा। आप दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा होगी और इन गलतफहमियों के कारण रिश्ते टूट भी सकते हैं। इसलिए अप्रैल के अंतिम महीने से लेकर जुलाई के मध्य तक सावधान रहें, सोच समझकर कदम उठाएं। जुलाई के बाद धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल होगा। वहीं अक्टूबर का महीना आप दोनों के लिए विशेष रहेगा। इस महीने में आपके बीच ढेर सारा प्यार रहेगा। आपके लिए सबसे अच्छा महीना फरवरी, मार्च और अक्टूबर का रहने वाला है। वहीं विवाहित जोड़ों के लिए यह साल सामान्य रहेगा। पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक के साथ यह साल आपका अच्छा बीतेगा। देवगुरु बृहस्पति के द्वादश भाव में रहने के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। वहीं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपका कहीं घूमने का प्लान भी होगा और यात्रा काफी यादगार रहेगा। और अब स्वास्थ्य जीवन की बात करते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य के नजरिए से यह साल आपका अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह पूरा साल आप बीमारियों के कारण परेशान रहेंगे। दोस्तों, द्वादश भाव में राहु और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति, राहु और बृहस्पति की युति गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेगी, जो कि आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ऐसे में आपको पूरे साल कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्या परेशान करती रहेगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप यह पूरा साल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। बाहर के खाने को पूरा परहेज करें। किसी भी बीमारी पर डॉक्टर की तुरंत सलाह लें, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अपनी दिनचर्या में योग प्राणायाम को शामिल करें। दोस्तों, वृषभ राशि वालों को इस साल 2 सबसे बड़ी उपलब्धि मिलने के पूरे योग हैं। पहला, आपको इस साल एक मनचाही नौकरी मिलने के पूरे योग हैं। दूसरा, इस साल आप अपना खुद का घर व वाहन खरीदने के पूरे योग हैं। वृषभ राशि वाले ग्रह गोचर का पूर्ण लाभ लेने तथा अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पहला, भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए यह साल विशेष फलदायी रहेगा। सोमवार के दिन भगवान शिव का शिवलिंग पर दूध, जल व बेलपत्र से पूजा करें। दूसरा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुक्रवार का व्रत रखें। तीसरा, सफेद रंग का विशेष उपयोग करें, जैसे सफेद रुमाल, सफेद कपड़ा इत्यादि। चौथा, कुत्ते को प्रतिदिन 2 रोटी अवश्य खिलाएं। दोस्तों, आपकी सारी इच्छाएं इस वर्ष पूरी हो, हमारी प्रार्थना इस वर्ष से आपके लिए। अगर आपको कुछ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।